हर हर महादेव। शत्रुद्र संहिता और शिव पुराण की दिव्य कथाओं में भगवान शिव के कई चमत्कारी अवतारों का वर्णन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी से मिले एक अनोखे वरदान के अहंकार में आकर दंभ नाम के एक महाशक्तिशाली असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसने स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया और माता लक्ष्मी को भी एक गहरे संकट में डाल दिया था। तब इस संसार की रक्षा के लिए और माता लक्ष्मी के एक गुप्त संकल्प को पूरा करने के लिए महादेव ने कौन सा अनसुनी अवतार लिया? आज की इस वीडियो में हम शिव पुराण की इसी सबसे रहस्यमयी और अनसुनी कथा को विस्तार से जानेंगे। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्राचीन काल की बात है, दंभ नाम का एक दैत्य हुआ करता था जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। संतान न होने के कारण उसने हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब नारायण प्रकट हुए तो दंभ ने एक ऐसा पुत्र मांगा जो पराक्रमी हो और जिसे तीनों लोकों में कोई हरा न सके। नारायण के आशीर्वाद से दंभ के घर एक परम प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शंखचूड़। शंखचूड़ ने बड़े होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे वरदान में पाया कि कोई भी देवता या अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उसे एक अभेद्य सुरक्षा कवच और अपनी पत्नी तुलसी के सतीत्व की शक्ति मिली। नारायण के आशीर्वाद से दंभ के घर एक परम प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शंखचूड़। शंखचूड़ ने बड़े होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे वरदान में पाया कि कोई भी देवता या अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उसे एक अभेद्य सुरक्षा कवच और अपनी पत्नी तुलसी के सतीत्व की शक्ति मिली। वरदान के नशे में चूर होकर शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। उसने इंद्र, वरुण, यम और सभी देवताओं के पद छीन लिए। दुखी होकर सभी देवता पहले ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। लेकिन शंखचूड़ को नारायण का भी वरदान प्राप्त था, इसलिए सीधे युद्ध में उसे हराना असंभव था। वरदान के नशे में चूर होकर शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। उसने इंद्र, वरुण, यम और सभी देवताओं के पद छीन लिए। दुखी होकर सभी देवता पहले ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। लेकिन शंखचूड़ को नारायण का भी वरदान प्राप्त था, इसलिए सीधे युद्ध में उसे हराना असंभव था। संसार पर आए इस संकट को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने इस सृष्टि के पालनहार और देवताओं की रक्षा के लिए मन ही मन महादेव की शरण ली। माता लक्ष्मी के इस गुप्त संकल्प और देवताओं की पुकार को सुनकर कैलाशपति महादेव ने इस भयंकर संकट का समाधान निकालने की ठानी। तब महादेव की आज्ञा से भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ से दान में उसका वो चमत्कारी कवच मांग लिया। इसके बाद जैसे ही शंखचूड़ की शक्ति कमजोर हुई, महादेव ने अपने दिव्य और प्रचंड रूप में प्रकट होकर अपने अमोघ त्रिशूल से उस महाशक्तिशाली असुर का वध कर दिया। शंखचूड़ के अंत के साथ ही तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्ति मिली और माता लक्ष्मी का संकल्प पूरा हुआ।
तो दर्शकों, यह थी शिव पुराण की वो अद्भुत और अनसुनी कथा जो हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, महादेव के न्याय के सामने उसे एक दिन समाप्त होना ही पड़ता है। आपको शिवजी की यह लीला कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी वीडियो में आगे दूसरी कहानी भी सुनेंगे। भक्तों, आज हम सुनेंगे शिव पुराण की भव्य कथा। बहुत समय पहले किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण कुल में तो जन्मा था, लेकिन उसके कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं थे। वह अत्यंत अधर्मी, लालची और क्रूर था। अपनी चरम सीमा पर उसने कभी कोई पूजा पाठ या धर्म का काम नहीं किया था, युद्ध बल्कि दूसरों को ठगना और अधर्म के रास्ते पर चलना ही यह स्वभाव साधारण युद्ध नहीं था। उसने अपने माता-पिता के पास और ब्रह्मा की मर्यादाओं को भी पूरी तरह त्याग दिया था। उसे छूना भी नामुमकिन था। आज हम महादेव के उस पावन ग्रंथ शिव पुराण की एक ऐसी कथा सुनेंगे जो यह सिद्ध करती है कि महादेव केवल श्रद्धा देखते हैं, इंसान का बीता हुआ कल नहीं। यह कहानी है देवराज ब्राह्मण की, जिसने अपने जीवन में केवल पाप किए, पर अंत में महादेव ने उसे गले लगा लिया। कोई पापी भी शिवलोक जा सकता है। क्या महादेव के नाम में इतनी शक्ति है कि वह नरक के द्वारों को बंद कर दे? आज शिव पुराण की यह कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। वह केवल पापी नहीं था, बल्कि उसने अपने माता पिता और धर्म का त्याग कर दिया था। देवराज को लगता था कि धन और अधर्म ही जीवन है, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक बार देवराज कुछ धन कमाने या घूमने के उद्देश्य से घर से निकला और चलते चलते वह प्रतिष्ठानपुर, आज का प्रयागराज क्षेत्र, पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे तेज बुखार ने घेर लिया और वह बहुत बीमार पड़ गया। असहाय अवस्था में उसने पास के एक शिव मंदिर में शरण ली। जिस समय देवराज उस मंदिर में बीमार पड़ा था, वहां संयोगवश एक विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की दिव्य कथा सुना रहे थे। देवराज बुखार की जलन से तड़प रहा था, लेकिन उसके कानों में निरंतर महादेव की महिमा, उनके स्वरूप और उनके दिव्य मंत्रों की आवाज पड़ रही थी। बीमारी के कारण वह कुछ खा पी भी नहीं सका, जिससे अनजाने में उसका व्रत भी हो गया और उसके कानों में पूरी शिव पुराण की कथा भी चली गई। क्या कोई पापी भी शिवलोक जा सकता है? क्या महादेव के नाम में इतनी शक्ति है कि वह नरक के द्वारों को बंद कर दे? आज शिव पुराण की यह कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। वह केवल पापी नहीं था, बल्कि उसने अपने माता पिता और धर्म का त्याग कर दिया था। देवराज को लगता था कि धन और अधर्म ही जीवन है, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक बार देवराज कुछ धन कमाने या घूमने के उद्देश्य से घर से निकला और चलते चलते वह प्रतिष्ठानपुर, आज का प्रयागराज क्षेत्र, पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे तेज बुखार ने घेर लिया और वह बहुत बीमार पड़ गया। असहाय अवस्था में उसने पास के एक शिव मंदिर में शरण ली। जिस समय देवराज उस मंदिर में बीमार पड़ा था, वहां संयोगवश एक विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की दिव्य कथा सुना रहे थे। देवराज बुखार की जलन से तड़प रहा था, लेकिन उसके कानों में निरंतर महादेव की महिमा,
उनके स्वरूप और उनके दिव्य मंत्रों की आवाज पड़ रही थी। बीमारी के कारण वह कुछ खा पी भी नहीं सका, जिससे अनजाने में उसका व्रत भी हो गया और उसके कानों में पूरी शिव पुराण की कथा भी चली गई। कुछ ही दिनों बाद मंदिर में कथा सुनते सुनते देवराज के प्राण पखेरु उड़ गए। चूंकि उसने जीवन भर पाप किए थे, इसलिए यमराज के भयानक दूत उसे लेने आए और उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर नरक की ओर ले जाने लगे। जैसे ही यमदूत उसे लेकर चले, अचानक आकाश मार्ग से एक चमकता हुआ विमान उतरा। उस विमान से महादेव के पार्षद गण प्रकट हुए, जिनके हाथों में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने यमदूतों को ललकारा और देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। यमदूत बोले, यह तो महापापी है, इसने कभी कोई पुण्य नहीं किया। शिवगणों ने उत्तर दिया, मूर्खों, तुम्हें पता नहीं कि अंत समय में इसने शिव पुराण की अमृतमयी कथा सुनी है। महादेव का एक नाम ही जन्मों के पाप जलाने के लिए काफी है, और इसने तो पूरी कथा सुनी है। अब यह महादेव की शरण में है। यमदूत खाली हाथ लौट गए और शिवगण उस ब्राह्मण देवराज को दिव्य विमान में बैठाकर सीधे कैलाश पर्वत शिवलोक ले गए। वहां महादेव ने अपनी करुणा से उसे अपना पार्षद बना लिया और वह हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। भक्तों, महादेव यह नहीं देखते कि आपने पहले क्या किया है, वे बस यह देखते हैं कि अब आप उनकी शरण में आ गए हैं। भोलेनाथ जैसा दयालु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जब ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब महादेव ने एक ऐसा रूप धरा जिसने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। आज हम शिव महापुराण की उस कथा को जानेंगे जो आपके जीवन की हर उलझन सुलझा देगी। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा कौन है। बहस इतनी बढ़ी कि युद्ध की स्थिति आ गई। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल चमकता हुआ अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। दोनों ने तय किया कि जो इस स्तंभ का छोर किनारा ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा होगा। विष्णु जी पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी आकाश की ओर। हजारों साल बीत गए पर अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने हार मान ली और सत्य स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल के साथ मिलकर झूठ बोला। तभी उस अग्निस्तंभ से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने सत्य बोलने के कारण विष्णु जी को आशीर्वाद दिया और झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी को दंड। शिव महापुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण है। सत्य ही शिव है। जब हमारे जीवन में अहंकार बढ़ता है तो हमारे सामने भी समस्याओं का अग्निस्तंभ खड़ा हो जाता है। समाधान तभी मिलता है जब हम महादेव के सामने झुकना सीखते हैं। अगर आपको महादेव की यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कर्पूर गौरं करुणावतारम मंत्र। संस्कृत मंत्र। कर्पूर गौरं करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा संतन हृदयारविंदे।
भवम भवानी सहित नमामि। कर्पूर गौरम कर्पूरा गौरम, जो कर्पूर कपूर के समान गौर वर्ण वाले सफेद और दिव्य हैं। करुणावतारम करुणावतारम, जो करुणा और दया के साक्षात अवतार हैं। संसार सारम संसारासरम, जो इस पूरे संसार का सार निचोड़ हैं। भुजगेंद्रहारम, जो अपने गले में सांपों के राजा वासुकी को हार की तरह धारण करते हैं। सदा संतन हृदयारविंदे, जो सदा मेरे हृदय रूपी कमल में वास करते हैं। मंत्र का गहरा रहस्य 2 मिनट। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी को कर्पूर गौरम क्यों कहा जाता है? कपूर जब जलता है तो वह पीछे कोई अवशेष या राख नहीं छोड़ता। इसी तरह महादेव भी हमारे पापों और दुखों को पूरी तरह भस्म कर देते हैं। वे करुणा के अवतार हैं। संसार में जहाँ हर चीज का अंत दुखद होता है, वहीं महादेव संसार सार हैं, यानी इस जगत का असली आनंद और सत्य शिव ही हैं। भुजगेंद्रहारम, गले में सांपों का अर्थ। महादेव के गले में लिपटे विषैले नाग हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। नाग काल और मृत्यु का प्रतीक है। भगवान शिव ने उसे हार की तरह पहन रखा है, जिसका अर्थ है कि जो महादेव की शरण में आता है, मृत्यु और समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे शांत रहकर भी भयानक विष को वश में रखते हैं। हमें भी अपने जीवन के क्रोध और नकारात्मकता को महादेव की तरह वश में करना सीखना चाहिए। हृदयारविंदे, हृदय में वास। इस मंत्र की सबसे सुंदर पंक्ति है, सदा वसंतम हृदयारविंदे। इसका अर्थ है कि महादेव कहीं दूर कैलाश पर ही नहीं, बल्कि आपके हृदय के कमल में सदा निवास करते हैं। बस जरूरत है तो अपने मन को साफ करने की। जब मन साफ होता है तो महादेव स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं। मंत्र के अंत में हम कहते हैं, भवम भवानी सहित नमामि। शिव पुरुष हैं और पार्वती शक्ति। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना शिव के शक्ति। यह मंत्र हमें सिखाता है कि सृष्टि में संतुलन ही सबसे बड़ी पूजा है।